हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त क्लास है। इस क्लास में केस स्टडी के क्वेश्चन है दोस्तों, और केस स्टडी भी ऐसी है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लो ये वाली, देखना 2025 में ही पूछी हुई है, मतलब ठीक है, बिल्कुल ताजी समझिए इसे। ठीक है, 4 मार्क्स में सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। केस स्टडी का क्वेश्चन 4 मार्क्स में ही आता है। ठीक है, और देखना क्वेश्चन बहुत मस्त है, बिल्कुल केस स्टडी ये वाली है ना। देखिएगा, नोट करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन, रीड करते हैं। क्या है केस स्टडी? क्या है? ए स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी रन टू रेज फंड फॉर अ लोकल हॉस्पिटल। द रन इज प्लान्ड एज अ सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड अ ट्रैक with each round being 300 meters, to make the event more challenging and engaging. ठीक है, the organizers decide to increase the distance of each subsequent round by 50 meter. For example, the second round will be 350 meter, the third round will be 400 meter, and so on. The total number of rounds planned is 10. ठीक है, तो ये आपकी यहां से यहां तक क्या है, केस स्टडी है ना। यहां से यहां तक क्या है, केस स्टडी। और इसको पढ़ करके ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं। ठीक है, आपको ये पढ़ना है और फिर इसी के हिसाब से ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं। ठीक है, अब देखा, इसको हमने रीड तो कर लिया है, अब इसको समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे हुए ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। करना क्या है, देखिएगा, इसमें ये बोला है एक स्कूल है ना, और एक स्कूल ऑर्गेनाइज करता है, एक चैरिटी बनाता है। मतलब ये समझिए, एक स्कूल है, वो सारे मिलकर एक चैरिटी बनाते हैं, और उस चैरिटी में क्या करते हैं, वो फंड जमा करते हैं, ये समझो आप। ठीक है, एक हॉस्पिटल के लिए, है ना, एक हॉस्पिटल के लिए, कि एक स्कूल मतलब लोकल हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं वो, तो उसके लिए उन्होंने फंड जमा करते हैं, जो चैरिटी है। ठीक है, अच्छा, द रन इज प्लान्ड एज अ सीरीज ऑफ अराउंड, ठीक है, अराउंड अ ट्रैक। और मान के चलिए जैसे ये हॉस्पिटल है, मान के चलिए ये इतना इस एरिया में, ठीक है, तो इसके चारों तरफ इसके जो ट्रैक है, मान के चलिए जहां हॉस्पिटल वो बनाना चाह रहे हैं उसके चारों तरफ एक ट्रैक है। ट्रैक मतलब एक रास्ता, ऐसा समझिए आप। ठीक है, ट्रैक कैसा है, राउंड, गोल, है ना, सर्कुलर है। अराउंड अ ट्रैक विद ईच राउंड बीइंग 300 मीटर्स। और ये कहा है कि वो जो ट्रैक है ना, उसके चारों तरफ कितने राउंड हैं, टोटल 10 राउंड हैं। देखो ये दे दिया है। ठीक है, टोटल 10 राउंड हैं। आप ये समझिए कि जैसे ये आपका यहाँ पर हॉस्पिटल हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पर, हॉस्पिटल। ठीक है, ये ट्रैक है आपका, ये क्या है आपका ट्रैक, ऐसे करके। तो कितने राउंड हैं, ठीक है, 10 राउंड हैं। बात समझ में आ रही है कुछ? ठीक है, कुछ ऐसा समझते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, अप्रोक्स समझ लीजिए कि ठीक है, इस तरह से सिस्टम है कि अंदर हॉस्पिटल होगा, उसके तरफ चार इस तरीके से ऐसे करके राउंड बने हुए हैं। कितने राउंड है, 10 राउंड। अच्छा, क्या कहा है आगे, है ना, ट्रैक विद ईच राउंड बीइंग 300 मीटर। और ये कहा है, ठीक है, कि ये जो राउंड है वो कितने मीटर का है, 300 मीटर्स का है। ठीक है, विद ईच राउंड बीइंग 300 मीटर्स। हर एक राउंड कितने मीटर का है, 300 मीटर का। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, हर एक राउंड 300 मीटर का कैसे हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग एंड एंगेजिंग। ठीक है, ये जो इवेंट है ना, इसको क्या करने के लिए, चैलेंजिंग बनाने के लिए, एंगेजिंग बनाने के लिए। एंगेजिंग क्या होता है पता है आपको, मनमोहक, लुभावना, है ना, देखने में अच्छा लगे, मतलब। ठीक है, इस तरीके से मनमोहक बनाने के लिए ये जो इवेंट है, यहाँ का जो नज़ारा है, आप समझना, यहाँ का जो नज़ारा है, इसे चैलेंजिंग बनाने के लिए, और क्या, और इसे मनमोहक बनाने के लिए क्या करा, द ऑर्गेनाइजर्स डिसाइड टू इंक्रीज द डिस्टेंस। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ के, उन्होंने
उन्होंने डिसाइड किया क्या कि भाई ये जो राउंड है इनकी जो डिस्टेंस है इसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, इंक्रीज। ठीक है, कितना, कैसे इंक्रीज करेंगे, द डिस्टेंस ऑफ ईच सब सीक्वेंट राउंड बाई 50 मीटर। उन्होंने ये कहा कि जैसे ये फर्स्ट राउंड है, ठीक है, ये फर्स्ट राउंड है, जो सेकंड राउंड होगा वो फर्स्ट राउंड से कितना ज्यादा होगा, 50 मीटर ज्यादा होगा। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि जो अगला राउंड है वो पीछे वाले राउंड से 50 मीटर ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या कहा है, सेकंड राउंड विल बी 350 मीटर। अब ये समझिए पहला राउंड कितना था, 3 मीटर, 300 मीटर था। हालांकि ये सोच रहे थे कि हर एक राउंड की डिस्टेंस 300 मीटर हो। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता था, लेकिन वहां से बात नहीं बनती। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हमें ये जो है, ये जो इवेंट है इसको चैलेंजिंग बनाना है और मनमोहक बनाना है, बिल्कुल। ठीक है, एंगेजिंग बनाना है। तो एक काम करते हैं, जो आगे वाला राउंड है वो पीछे वाले राउंड से 50 मीटर ज्यादा कर देते हैं उसकी डिस्टेंस को। ठीक है, ताकि वो दिखने में बढ़िया लगे, गजब लगे। ठीक है, तो पहला राउंड 300 मीटर का, तो दूसरा क्या हो जाएगा 350 मीटर का, और थर्ड राउंड कितने का हो जाएगा 400 मीटर का, एंड सो ऑन। और इसी तरह से चल रहे हैं। ठीक है, पहला राउंड 300 मीटर, दूसरा राउंड 350, थर्ड 400, फिर 450, फिर 500, फिर 550, फिर 600। ठीक है, इस तरह से ही चल रहे हैं। कितने राउंड हैं, 10 राउंड है। ठीक है, चलिए, तो अब आप क्या करोगे, है ना, इनके आंसर बताने हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर बताने हैं। अब ध्यान से देखते हैं इनके आंसर। बड़ा ही सिंपल है ये केस स्टडी बहुत सिंपल है वैसे। ठीक है, देखो बस लैंग्वेज का खेल है, अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो बहुत आसान है। ठीक है, देखिएगा, इसका देखते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। राइट द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म ऑफ एन ऑफ द एपी। मतलब देखिए ये तो तय है, ये राउंड जो है, जो इनकी डिस्टेंस है उसमें कितने कितने का डिफरेंस है, 50 मीटर का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि अगर सभी राउंडों की डिस्टेंस लें तो वहां से हमें एक एपी मिल जाएगी, वहां से हमें एक एपी मिल जाएगी, बिकॉज हर राउंड में 50-50 का डिफरेंस है। जैसे कि पहला राउंड 300, फिर 350 है ना, तो 50-50 बढ़ रहा है। इसका मतलब जो 10 राउंड हैं उन सब की जो डिस्टेंस है अगर उसको लें तो वो क्या बन जाएगी, वहां से एक एपी बन जाएगी। तो हम लिख देते हैं एपी। ठीक है, लिख देते हैं एपी, बिकॉज एपी क्या होगी 300, फिर 350, फिर क्या होगी 400, फिर क्या होगी 450, फिर क्या होगी 500, ऐसे। बात समझ में आई कुछ, है ना, ये होगी, है ना। ये अब देखना आप, यहां से एपी बन रही है नहीं बन रही है, बिल्कुल बन रही है। 50-50 का डिफरेंस है बस, है ना। अब जो भी बताना है वो बता देते हैं। फर्स्ट पार्ट देख रहे हो आप, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट में राइट द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म ऑफ द एपी। आपको इस एपी की फोर्थ टर्म बतानी है, फिफ्थ टर्म बतानी है और सिक्स्थ टर्म बतानी है ना। चलिए बताते हैं। एपी की फोर्थ टर्म क्या होती है, A4। A4 क्या होता है, A+3D। क्या होता है, A+3D। आप बताओगे मुझे A की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 300 है। ए की वैल्यू क्या है 300, और डी डिफरेंस कितने का है 50 का, तो 50 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आ जाएगा, क्योंकि 50 दिया 150 होता है, 300 और 150 क्या हो जाएगा 450 मीटर। ठीक है, 450 मीटर, मतलब जो फोर्थ टर्म है वो 450 मीटर। अब क्या बताओगे फिफ्थ टर्म ये क्या होगी, है ना, ये होगी A+4D। क्या होगी ये A+4D। ए की वैल्यू कितनी है 300 प्लस, है ना, D 50, और 54 जा 20, 54 जा 20, 50 चौका 200, 300 और 200 कितने हो गए हैं 500 मीटर। ठीक है, अब क्या बताओगे A6। अब क्या बताओगे A6। ठीक है, ये क्या होगी A6, A+5D, A+5D, A 300 प्लस ये क्या हो जाएगा 250, है ना, क्योंकि 50 पंजे 250, 300 और 250 क्या होते हैं 550 मीटर। बताइए कोई डाउट
क्लियर है? बिल्कुल, बहुत ध्यान से समझते चलें, बहुत ध्यान से, यकीन मानिए बड़ी शिद्दत से समझा रहे हैं हम आपको, ठीक है। और पूरा यकीन है कि 101% आपके दिमाग में ये घुसेंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन की औकात नहीं कि वो आपके दिमाग को छू कर भी निकल जाए, दिमाग के अंदर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल दिया था, सीधा सीधा एपी बनाइए, ठीक है। और देखो ये कर दिया। और एक बात बता दें आपको, ये जो क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज के केस स्टडी में, इनमें आप हर वर्ड के मीनिंग के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। ये ध्यान रखना, हर वर्ड के मीनिंग में। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, पूरे की, बिल्कुल पूरे की। अरे जरूरत नहीं है भाई, उतना काम करो जितने की हमें जरूरत है, हमें अपना काम बनाना है, बस बात खत्म। हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है, ना कि इसके ऊपर पीएचडी करनी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम सोचने लगे ये क्या कहें, प्लान, ये क्या? अरे क्या मतलब प्लान से हमारा? प्लान का मतलब कुछ भी जाए, भाड़ में जाए प्लान का मीनिंग, हमें क्या मतलब प्लान से, ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं है प्लान से, ठीक है। जो अपनी मेन चीजें वहां से पढ़ो और बात खत्म, ठीक है। क्वेश्चन की वो चीज पकड़ते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन के जितने सारा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ यूजेबल होता है, कुछ अनयूजेबल होता है, ठीक है। केवल यूजेबल को पकड़ना है, ठीक है। वहीं से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, लैंग्वेज वाले की, और खासतौर से केस स्टडी में। अब आधी चीज तो बकवास होती है, हमें उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। काम की बात पकड़ी हमने, क्या है हमारी इस क्वेश्चन में काम की बात? क्या है कि राउंड है, कितने राउंड है? 10 राउंड है। कितने राउंड है? 10 राउंड है, ठीक है। कहां तक है देखो, लिखे देते हैं यहां पर 10 राउंड, 10 राउंड। एक तो हमारी ये काम की बात है यहाँ, ठीक है, कि ये कितने राउंड है? 10 राउंड है। दूसरी बात, पहला राउंड 300, फिर 350, ऐसे करके बस एपी बन गई। बस अब इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब बस क्वेश्चन पढ़िए, आंसर, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर, बात खत्म, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसे क्लियर समझू, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ 8th राउंड। ये कहा है जो उसका 8वां राउंड है, 8वें नंबर का राउंड है, ठीक है। उस राउंड की डिस्टेंस कितनी है? कहने का मतलब आपको एर्थ टर्म बतानी है, ये समझिए, एर्थ टर्म, ठीक है। मतलब A8 ये बताना है, A8। और A8 क्या होगा? A+7D होगा, ठीक है। क्या होगा? A+7D। A की वैल्यू सब जानते हैं, 300, ठीक है। A की वैल्यू 300 है, प्लस D की 50 है, और 50 सत्ते क्या होता है? 350। 50 सत्ते क्या होता है? 350। तो आंसर क्या आ जाएगा? 650 मीटर, ठीक है। क्लियर? इसका मतलब जो 8वां राउंड है उसकी डिस्टेंस 650 मीटर होगी। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। अब ये कहा है कि अगर कोई भी बंदा, ये समझिए, इसके पूरे 10 के 10 राउंडों को कंप्लीट कर ले, बात समझना, इसके 10 के 10 राउंडों को क्या कर ले? कंप्लीट कर ले, तो उसे टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, ये समझिए, कितनी डिस्टेंस कवर की। इसका मतलब सम ऑफ टर्म्स बताना है आपको, आपको इस बार सम बताना है, SN बताना है। क्या बताना है? SN। क्या बताना है? SN। मतलब, और N टर्म्स कितनी है? कितने राउंड है? 10 राउंड है, 10। तो S10 बताना है आपको। तो S10 का फॉर्मूला क्या होगा? 10/2, है ना, 2A। A कितना है? 300, ठीक है। SN का फॉर्मूला क्या होता है? N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। N क्या है? 10, तो 10/2 2A प्लस 10-1 9 इंटू D। D कितना है? 50। D कितना है? 50, ठीक है। N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। करिए जल्दी से कैलकुलेशन। 2 5 जा 10, तो 5, है ना, 300 दूनी 600 प्लस 9 पंजे 450 हो गया है ना। तो 600 और 450 हो गया है 1050, 1050। अब 1050 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है भाई, सीधी बात है, 5 0 0, 5 पंजे 25, 2 5 0 0 2 और 5 एकम 5 मीटर, 5250 मीटर।
ठीक है। टोटल डिस्टेंस, अगर कोई बंदा पूरे 10 के 10 राउंड कंप्लीट करता है तो उसे 5250 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी होगी। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट भी हो गया है ना। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, है ना। ये क्या कहा है, इफ अ रनर कंप्लीट्स ओनली द फर्स्ट 6 राउंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय रनर। बात समझ में आई कुछ? ये कहा है अगर कोई रनर, है ना, अगर कोई रनर वो जो पूरे 10 राउंड है उनमें से जो शुरू वाले 6 राउंड है केवल उनको कंप्लीट करे, अगर कोई रनर स्टार्टिंग के 6 राउंड कंप्लीट करे तो उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी। इसका मतलब आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है भाई साहब, आपको बताना है S6 यहां कितने राउंड कंप्लीट किए थे 10, तो S10 बताना था। इस बार कितने राउंड कंप्लीट किए हैं 6, तो S6 बताना है। क्या दिक्कत है? तो आप फॉर्मूला रखिए 6/2 प्लस 5 × D, ठीक है। n/2 2a प्लस n-1, ठीक है। 6 - 1 5 बचा, इंटू डी का वैल्यू कितनी 50, 2 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो क्या आ जाएगा 3 × 300 दूनी 600 प्लस 250, ठीक है। तो ये कितना हो गया 850, 3 × 850, ठीक है, 3 × 850, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो मल्टीप्लाई करके बता दीजिए, ठीक है। 3 × 6 और 850, 3 0 0, 3 पंजे 15, 1 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2550 मीटर, 2550 मीटर, ठीक है। यही आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन 32 ये भी केस स्टडी है, 2025 की ही है, ये भी बहुत अच्छी है, ध्यान से देखिएगा। ओके, क्या है, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स डे आई स्कूल प्रिपेयर्ड इन 8 लेन रनिंग ट्रैक with an integrated football field inside the track area as shown below. The length of innermost lane is the track is 400 meter and each subsequent lane is 7.6 meter longer than the preceding lane, ठीक है। नीचे क्वेश्चन है, तो यहां तक केस स्टडी है। सुनिए क्या कहा है, देखो ये कहा है कि स्कूल है, उसने ऑर्गेनाइज किया है, क्या है, ये फुटबॉल का मैदान है मान के चलो, इसके चारों तरफ कितनी लेन बना दी है 8 लेन का मतलब ट्रैक जिसमें दौड़ते हैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट लेन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ऐसे करके कितनी लेन है दोस्तों 8 लेन है। कितनी लेन है 8, देखो ये रहा यहां पर, है ना, 8 लेन बनाई है, सही है। और जो पहली वाली लेन है उसकी लेंथ कितनी है इतनी, और फिर कितना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है। देखो पीछे वाली जो केस स्टडी कराई है उसमें हमने आपको कुछ बात बताई थी। हमने ये कहा था क्वेश्चन में जितनी भी बातें होती हैं सारी बातें हमारे काम की नहीं होती हैं, और हमें क्या करना है, हमें वही बातें देखनी है जो हमारे काम की, बाकी को छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया, बात खत्म, अब अपनी काम की बात देखिए और अपना काम बात खत्म, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना है, जानते हो कहावत है अपना उल्लू सीधा करना, तो वही बात देखनी जो हम जिससे हमारा क्वेश्चन होगा। देखिए सबसे बड़ी बात ये फिगर है, इस फिगर में सब कुछ है। ये कहा एक फुटबॉल का मैदान है, इसके चारों तरफ कितने ट्रैक बनाए गए हैं 8 ट्रैक हैं। कितने ट्रैक है 8 रनिंग के लिए जो होते हैं, ठीक है। ये पहला तीसरा ये 8 ट्रैक है, मैंने केवल 3 बनाए हैं, ठीक है। 8 ट्रैक बोर्ड थोड़ा ज्यादा घिर जाता स्पेस की वजह से बचाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए 8 ट्रैक है फुटबॉल के मैदान में, ठीक है। जो सबसे पहला वाला ट्रैक है, पहले वाला ट्रैक, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है आपकी 400, ये रहा, ठीक है। और फिर दूसरा वाला ट्रैक जो है वो पहले वाले ट्रैक से कितना बड़ा है, 7.6 मीटर लॉन्ग है, मतलब ज्यादा है उसकी डिस्टेंस, ठीक है। और हर बार यही काम चल रहा है ना, कि जो दूसरा वाला ट्रैक है वो अपने से पहले वाले ट्रैक से कितना ज्यादा है 7.6 मीटर, ठीक है। और कितने ट्रैक हैं 8 ट्रैक हैं, कितने ट्रैक हैं 8, सही है। तो यही हमारी काम की बात है। अब यहां से एक एपी बना लीजिए, आप एपी बना लीजिए भाई साहब, सॉल्यूशन।
अगर आप चाहो एपी बनाना तो बना सकते हो, अदरवाइज ठीक है। देखो जो हमारा फर्स्ट ट्रैक है उसकी लेंथ कितनी है 400 है ना। तो जो फर्स्ट ट्रैक है इसका मतलब वो ए की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है। बहुत ध्यान से देखना, केवल काम की बात चाहिए, बेफालतू की बात बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। तो क्योंकि जो पहला वाला ट्रैक है, पहला वाला, उसकी लेंथ कितनी है 400 मीटर, मतलब ये ए की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फिर है ना, जो अगला वाला है वो पीछे वाले से कितना ज्यादा है 7.6 मीटर। इसका मतलब ये डिफरेंस है उनका। क्या है? डिफरेंस। इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ये डी है। ये आपका डी है 7.6 मीटर। ये आपका डी है 7.6 मीटर। कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है। कितने ट्रैक हैं टोटल? 8 ट्रैक हैं। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या है? 8। एन की वैल्यू क्या है? 8 है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। ये चीजें आपको दी हुई हैं क्वेश्चन में। ऐसी केस स्टडी कहां मिलेगी दोस्तों? इतनी प्यारी, इतनी लवली और इतनी इजी, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब क्या करना है ना, ए वैल्यू भी है हमारे पास, डी की वैल्यू भी है और एन की वैल्यू भी है ना। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है जो हमारे काम का था। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हमने केस स्टडी को रीड कर लिया है, समझ भी लिया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिक्स्थ लेन, ठीक है। ये पूछा है जो छठे नंबर का ट्रैक है, छठे नंबर का, उसकी लेंथ कितनी है। इसका मतलब आपसे सिक्स्थ टर्म पूछी है। क्या पूछी है? सिक्स्थ टर्म पूछी है भाई साहब। सिक्स्थ टर्म जल्दी से बताइए। सिक्स्थ टर्म है ना, A6 पूछा है तो क्या होगा? ये A+5D होगा। क्या होगा? A+5D। तो A की वैल्यू कितनी है? 400 प्लस 5 इंटू, है ना, D। D की वैल्यू कितनी है? 7.6। ठीक है। D की वैल्यू कितनी है? 7.6। करिए देखो, 400 प्लस 5 की गुणा, है ना, 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38। ये आ गई है 38.0 का मतलब 38, ठीक है। तो जब 400 में 38 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 438 मीटर। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ गया है। जो सिक्स्थ लेंथ है आपकी, मतलब जो सिक्स्थ ट्रैक है उसकी लेंथ कितनी है? 438 मीटर। ठीक है। अब पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग इज द एर्थ लेन देन दैट ऑफ फोर्थ लेन। मतलब ये कहा है जो 8वें नंबर का ट्रैक है उसकी लेंथ चौथे नंबर का जो ट्रैक है उससे कितनी ज्यादा है। ठीक है, ये पूछा है। अच्छा, तो यहां पर क्या करोगे आप? यहां पर क्या करोगे भाई साहब? सेकंड पार्ट आपको बताना है A8 माइनस A4। ठीक है, आपको क्या बताना है? A8 माइनस A4। 8वें ट्रैक में से फोर्थ वाले ट्रैक को माइनस करना है। तो A8 की वैल्यू क्या होगी? A+7D। ठीक है। A8 की वैल्यू क्या होगी? A+7D। A4 की वैल्यू क्या होगी? A+3D। A+3D ब्रैकेट ओपन कर दिए फटाफट। A+7D माइनस A-3D। ठीक है। अब यहां से A से A कैंसिल हो गया है और 3D, सॉरी 7D माइनस 3D क्या बचा है? 4D। 7D माइनस 3D क्या बचा है? 4D। अब देखना कितना सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 7.6। डी की वैल्यू क्या है? 7.6। फटाफट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30। 30.4 मीटर। 30.4 मीटर। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहा है? वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर अ रेस
A student took one round each in first 6 lanes. Find the total distance covered by the student. ये कहा है एक स्टूडेंट है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ अपनी गेम की। तो वो रनिंग कर रहा है। तो उस वो जो पहले कितने, जो पहले 6, ये रहा फर्स्ट 6 लेन, जो पहले 6 ट्रैक हैं उन सब में रनिंग करता है वो। ठीक है, पहले ट्रैक में दौड़ता है, दूसरे ट्रैक में दौड़ता है, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में। ठीक है, जो शुरू के 6 ट्रैक हैं उन सभी में दौड़ता है, उन सबका एक एक राउंड लगाता है। बात समझना ध्यान से। ठीक है, जो पहले वाले 6 ट्रैक हैं उन सभी में एक एक राउंड लगाता है। जो पहला वाला ट्रैक है एक राउंड उसमें लगाता है, दूसरे वाले ट्रैक में एक राउंड लगाता है, तीसरे वाले में एक राउंड लगाता है, चौथे में एक राउंड, पांचवें में एक राउंड, छठे में एक राउंड। तो आपको बताना है टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सम का फॉर्मूला लगेगा। सम का फॉर्मूला लगेगा यहां पर, एस एन लगेगा, एस एन लगेगा। ठीक है, और एन के प्लेस पर क्या रखोगे? 6, क्योंकि कितने ट्रैक में दौड़ा है वो? 6 ट्रैक में। तो एस 6 और एस एन का फॉर्मूला एस मतलब 6/2, 6/2 2a, 6/2 2a। ए की वैल्यू क्या है? 400। ठीक है, शुरू के 6 ट्रैक की जो लेंथ है वो बतानी है कुल मिला के। तो 6/2 2a, ए की वैल्यू 400, 2a प्लस है ना 6, 5 इंटू डी, 5 इंटू डी, ये आ गया है। ठीक है, 6/2 2a प्लस 5 इंटू डी, डी की वैल्यू 7.6। अब देखो 2 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 2 से कटेगा 3 बार। क्या बता? 400 दूनी 800 प्लस 5 छक 30 की 0 हासिल, 3 5 7 35 और 3 38, ये 38 हो गया है। ठीक है, 800 में 38 प्लस करोगे तो 838 आ जाएगा। 3 गुना 838, 3 गुना 838। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 मीटर। बात समझ में आ गया? ठीक है, बात समझ में आ गया? हाँ जी। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 2540। थर्ड पार्ट का आंसर, जो वो स्टूडेंट है जो 6 राउंड मतलब जो 6 ट्रैकों में सबका एक एक राउंड लगाता है, तो उसे इतने मीटर की डिस्टेंस कवर करनी होगी। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट और इसका लास्ट पार्ट, है ना? क्या है इसमें? A student took 1 round each in lane 4 to lane 8. Find the total distance covered by the student. है ना? बात समझना। ये कहा है एक स्टूडेंट है, वो शुरू के जो पहला राउंड है ना ही उसमें रनिंग करता है, ना दूसरे में, ना ही तीसरे में। ठीक है, चौथे राउंड से स्टार्ट करता है वो। ठीक है, चौथे में दौड़ता है, पांचवें में, छठे में, सातवें में और आठवें में। ठीक है, लेन 4 टू लेन 8। समझे बात क्या कहा है? एक स्टूडेंट है वो इन ट्रैक में रनिंग करता है, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें में, इनमें रनिंग करता है। ठीक है, तो हमें बताना है उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी, उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो अब आप यहां पर क्या करोगे? देखो यहां पर क्या करोगे, है ना? चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4th ट्रैक की लेंथ प्लस 5 ट्रैक की लेंथ प्लस 6 की प्लस 7 की प्लस 8 की, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि आप एक काम करो। ठीक है, आपको 4 से 8 तक का सम निकालना है, 4 से 8 तक का सम। तो एक काम करते हैं, 1 से 8 तक का सम निकाल लेते हैं और उसमें से 1 से 3 तक का जो सम है उसको माइनस कर देते हैं, तब भी ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 2 तरीके बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा थर्ड पार्ट, थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है ना? आपको बताना है S8 माइनस S4, S8 माइनस S4, S4 नहीं S3,
S4 नहीं, S3। ठीक है, क्लियर। चलिए अब S8 का फॉर्मूला, S8 का फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा, S8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 8/2 2a + 7d। S8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 8/2 2a + 7d माइनस S3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3/2 2a + 2d। सही है ना। S8 क्या हो जाएगा, 8/2 2a + 7d और S3 क्या हो जाएगा, 3/2 2a + 2d। अब क्या करें, यहां से एक काम करते हैं, देखो ये 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। यहां से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन। यहां क्या बचा, 4, इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8a, है ना, 4 2 जा 8a + 4 7 जा 28d। ठीक है, माइनस यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 2, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा और इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो अब क्या बचा, अब आपका ये बचा 3 × a + d, 3 × a + d, ये बचा आपका। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, देखो ये क्या है, 8a + 28d माइनस 3a - 3d, -3a - 3d। तो देखो 8a में से 3a गया तो क्या बचा, 5a प्लस 28 में से 3 गया तो क्या बचा, 25d। ठीक है, 8 में से 3 गया 5 और 28 में से 3 गया 25। अब यहां पर a और d की वैल्यू रखकर कैलकुलेशन कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो करिए, देखो 5 × a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, 400 प्लस 25 × d की वैल्यू कितनी है, 7.6, d की वैल्यू कितनी है, 7.6, है ना। चलिए अब देखिए ये क्या है, 400 पंजे क्या होता है पूरे, 2000, है ना, 400 पंजे 2000 और इसकी गुणा करिए, 25 छिक्का 150 की 0, 25 छिक्का 150 की 0 हासिल 15, 25 सत्ते 175, 175 और 15 190, 190, है ना, 190, 190। तो ये कितना है आपका, ये 190 ही है, 190 ही है। 2000 में 190 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2190 मीटर। ठीक है, 2000 में जब 190 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2190 मीटर। ठीक है, तो ये आपके सारे पार्ट के आंसर हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या आपके क्लियर है।